वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट। एज यू नो कि हम लोग जो सीरीज़ बना रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स पे बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो हमारे साथ आज फिर से सिराज भाई जुड़े हुए हैं। अगर आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने जो बात करी थी वो करी थी इन्वेस्टमेंट के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने टैक्स सेविंग के बारे में जाना था कि हम लोग टैक्स सेविंग में कब इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितनी देर तक हम लोगों ने वो पैसा वहाँ पे रखना पड़ेगा ताकि हमारा टैक्स बचे। आज जो सिराज भाई को मैंने दावत दी है वो हम लोगों ने इसलिए दी है ताकि हम लोग जान सके कि हम लोग एक तो ये कि हम लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं। अगर हम लोग ने इधर टैक्स सेविंग में जाना है या हम लोग ने नॉन टैक्स सेविंग में जाना है, जहाँ पे हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और साथ के साथ जो हम सिराज भाई से पूछेंगे वो पूछेंगे कि हम लोग ने ऐसे कौन से फंड्स चूज़ करने पड़ेंगे जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे हाई रिटर्न्स हो। तो हमारे साथ सिराज भाई ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं सिराज भाई के साथ डायरेक्टली जानना चाहूँगा कि सिराज भाई इस बारे में क्या हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। थैंक यू हनीफ सर, दोबारा से एक बार फिर से मैं आपके चैनल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और दोस्तों, जैसा कि हनीफ सर ने बताया, पूछा कि अभी हम लमसम में क्या इसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम कर सकते हैं और क्या वो पैसा हमारा कब और कैसे निकल सकता है, टैक्सेबल होगा या नहीं। तो दोस्तों, लमसम का मतलब ही होता है कि हमें एक मुश्त पैसा देना, यानी हमारे पास पॉकेट में एक मुश्त पैसा है जो अभी है और हम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। लमसम जो म्यूचुअल फंड के अंदर में जो मिनिमम अमाउंट रखा है सेबी की तरफ से वो है 5000 रुपीज़, यानी मिनिमम 5000 रुपये को आप लमसम में डाल सकते हैं। जैसे मैंने दोस्तों पहले बताया था कि SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर में 500 रुपीज़ मिनिमम है, उसी तरीके से लमसम में आपको 5000 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी ये होती है। ओके, तो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में अपने दर्शकों को बता दूं तो ये कि 500 रुपये आप नॉर्मल जो हम सिप लेते हैं उसके लिए और 5000 रुपीज़ अगर हम लमसम में जाते हैं। तो सिराज भाई ये तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के बारे में हुआ। उसके अलावा हम दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे पास यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आप तो इन्वेस्टमेंट बता रहे लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है उसके बारे में आप नहीं बता रहे। तो उसके बारे में आप हमें बता दीजिए ऐसे कौन से फंड से जिससे हमारे दर्शक फ़ायदा उठा सके ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना हो जाए और इन्वेस्टमेंट उनकी ग्रो करे। हनीफ सर, देखिए, जैसा कि मैंने आपके लास्ट एपिसोड में बताया था कि कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है म्यूचुअल फंड में आने के लिए। वो बातें ये हैं कि अगर आपको लमसम पैसा या SIP में डालना है, हमारे पास आज की डेट में गूगल पे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं कि हम डाल सकते हैं कि किस फंड के अंदर में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए और क्या पैसा वो कहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, जो भी आपकी कंपनीज़ हैं, पहले तो आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो मैक्सिमम लार्ज कैप के अंदर में होनी चाहिए। लार्ज कैप का मतलब ये होता है कि वो कंपनी ब्लू चिप्स में आती हैं। जितनी भी ब्लू चिप्स कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वहाँ पे वो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग। तो जिसकी भी स्टार रेटिंग 4 से 5 साल तक की हो, 4 से 5 रेटिंग की इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ पे ही आपको अपना फ़ंड डालना चाहिए। जिसकी स्टार रेटिंग 1 है, 2 है, 3 है, वहाँ पे आपको ये फ़ंड अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू सिराज भाई, आपने ये तो बता दिया है कि इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किन किन कंपनीज़ में करनी है। लेकिन एज अ लेमन जैसे मैं हूँ, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं इस चीज़ को कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकता हूँ कि लार्ज कैप है या ब्लू चिप टाइप कंपनी है। तो उस चीज़ को मैं कैसे देख सकता हूँ, उस चीज़ को मैं कैसे पहचान लूँगा एज ए बेसिक इन्वेस्टर। देखिए, आज की डेट में बहुत सिंपल है। अगर आप गूगल के ऊपर में जाएंगे और डालेंगे लार्ज कैप कंपनीज़, तो आपके पास में तमाम ऐसी लिस्ट निकल के आ जाएंगी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं लार्ज कैप में जो आपके ज़ुबान पे नाम होता है, बस आपको ये पता नहीं होता है कि ये कंपनी लार्ज कैप की है या नहीं। अगर मैं बात करूँ बजाज फिनांस की, बजाज के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। तो बजाज की जो फिनांस है, बजाज फिनजर्व है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि लार्ज कैप में आती हैं। मैं बात करूं टाटा की, तो टाटा का नाम ही काफ़ी है, देश की शान है हमारे टाटा। तो ये कंपनी भी इनकी लार्ज कैप में आती है। आप HDFC का नाम ले लें बैंकों के अंदर में, आप ICICI का नाम ले लें बैंकों के अंदर में, ये सारी की सारी लार्ज कैप में आती हैं। शरद भाई, आपने बता तो दिया, 3-4 कंपनीज का नाम तो आपने बता दिया। आप इनको प्रमोट कर रहे हैं कि आप हमें आइडिया बता रहे हैं? देखिए, मैं किसी भी कंपनी को, किसी भी बैंक को मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको लार्ज कैप कंपनीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ।
और बता रहा हूँ कि जिस कंपनी ने अपने छोटे से करियर से अपनी कंपनी को बड़ा करके लार्ज कैप में लाए हैं वो ये नाम है, और भी ऐसे बहुत तमाम नाम हैं। आप बोलेंगे तो मैं पूरी लिस्ट शाम तक आपको बता दूंगा। मुझे पता है आप लिस्ट बता देंगे, लेकिन लिस्ट बताते बताते ऐसा ना हो कि हम वीडियो कभी ख़त्म ना कर पाए। इसीलिए मैंने कुछ ऐसे नाम बताए हैं जो आपको ईजिली गूगल पे आप टाइप करेंगे तो वो सामने ही नाम आपको दिख जाएंगे। चलिए, वैसे भी मुझे अभी भी सस्पेंस ही लग रहा है जिस हिसाब से आप हमें कंपनी के नाम तो बता रहे हैं, लेकिन आपने एग्जैक्टली नहीं बता दिया कि इन्वेस्ट हम कैसे करें। सर अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में छोटी सी और एक चीज़ लेता हूँ। मैं वापस से कह रहा हूँ कि मैं किसी भी कंपनी किसी भी बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको लार्ज कैप के फ़ायदे और स्टार रेटिंग के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपका पैसा ग्रो कर सके। जैसा कि मैंने बताया कि SIP आपने अगर सपोज़ 1000 रुपये की डाली या 500 रुपये की डाली, और मैंने बोला कि लार्ज कैप में जाइएगा, तो आप जैसे ही लार्ज कैप का नाम लेते हैं, देखिए दो चीज़ें मार्केट में होती हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग पूछने आते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में क्यों जाऊँ, मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा है, मैं स्टॉक पे क्यों ना चला जाऊँ, मैं स्टॉक में क्यों ना चला जाऊँ। दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया कि आपसे मैंने बोला कि आपको 500 रुपये इन्वेस्ट करने हैं SIP में। आज की डेट में मैं एक कंपनी का नाम लेता हूँ, कोई भी कंपनी आप पकड़ लीजिए। जैसे कि अगर मैं नाम लूँ वापस से विप्रो कंपनी का नाम लूँ, विप्रो कंपनी के शेयर्स आज की डेट में मार्केट में 600 रुपये के ऊपर हैं, ठीक है। अब अगर आपको 500 रुपीज़ डालना है, अगर आपने सपोज स्टॉक का एक शेयर खरीदना है, तो क्या आप 500 रुपये में एक स्टॉक खरीद पाएंगे?